अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राना इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। आज की जो ये वीडियो है कुछ हकाइक पर मबनी है और कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सी वीडियोस और बहुत सी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या गुड न्यूज़ हैं और क्या क्या आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 से अगर मैं बात करूँ तो 4 सालों में हमारे इन्वेस्टर हजरात जो थे, एंड यूज़र थे, और उसके अलावा जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर और बिल्डर्स जो थे, और स्पेशली जो हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। क्योंकि मार्केट में 4 सालों से हमेशा ही हमने देखा है कि डिक्लाइन सिचुएशन ही रही है, उसमें ग्रोथ 0% रही है। तो इसमें ना सिर्फ हम लोगों ने, बल्कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं या बैरियर टाउन कराची से किसी भी तरीके से मुंसलिक लोग हैं, चाहे वो लेबर हो, उन सब ने ये सहा है। तो अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इंशाल्लाह होगी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है तब से मार्केट में भी एक बेहतरी हमें देखने को मिल रही है। और सबसे पहले मैं बताता आपको चलूँ कि ये जो न्यूज़ की बेस थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई। देखिए जी, हमें सुनने को मिल रहा है कि 15 जुलाई को मलिक रियाज साहब भी आ रहे हैं, उन्होंने कोई लेटर वगैरह लिखे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके जो मामला थे वो कहीं ना कहीं हल भी हो रहे हैं उनके मामला। तो देखिए, ये जो बेस स्टार्ट हुई है, हमारे ज़राए से हमें जो ये न्यूज़ मिली है वो न्यूज़ कुछ इस तरीके से थी कि सबसे पहला जो लेटर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मलिक रियाज साहब की तरफ से लिखा गया वो 3 जून को लिखा गया, और उसी का जो रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद जो लेटर लिखा गया वो 13 जून को मलिक रियाज साहब ने लिखा। ये स्टैब्लिशमेंट का और बैरियर टाउन कराची का जो सबसे बड़ा एक इशू जो हमें सुनने को भी मिला और मार्केट में भी कई लोगों से डिस्कस हुआ और कई ज़राए से हमें सुनने को मिला, वो ये था कि मलिक रियाज साहब ने DHA वैली के सूरत में 3000 केनाल की अराजी शोहदा को देनी थी, जो कि टाइम टू टाइम इस पर बातचीत भी होती रही, चीज़ें होती रही, और इस पर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वो हमें पता चला है कि मलिक रियाज साहब कहीं ना कहीं एग्री हो गए हैं, सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं कि जो 3000 कनाल की अराजी है वो उनको दी जाए। तो ये एक जो मेन की पॉइंट था, ये सारे मामला जो FIA भी मुलविस हुआ, NAB भी मुलविस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये की पॉइंट था जो कि मलिक रियाज की साहब की तरफ से सोर्सेज के थ्रू, जिनमें सोर्सेज का अगर मैं जिक्र करूं तो जो है आज़ाद सईद साहब, जिन्होंने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जी मलिक रियाज साहब जो हैं वो 15 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे, और उसके अलावा तारिक अजीज़ साहब हैं, इरशाद भट्टी हैं, और बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने चैनल्स के थ्रू, निजी चैनल्स के थ्रू इन्होंने ये न्यूज़ जो है वो हम तक पहुंचाई। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि मार्केट के लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो न्यूज़ आ रही हैं, ये सोर्सेज जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें सदाकत है, और ये आने वाले दिनों में डेवलपमेंट जो है ये होने जा रही है। देखें जी, अगर इस चीज़ में हकीकत है जो कि मार्केट के लोगों से बात करने के बाद, जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे बात करने के बाद, ये जो हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं ये कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट जो है वो होने जा रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जी फर्दर इसमें जो है वो तेज़ी आने का रुझान भी होगा। देखें, अगर डेवलपमेंट ये चीज़ें हो जाती हैं, एक देखें मलिक रियाज जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो अगर पाकिस्तान में आते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ बैरियर टाउन कराची नहीं, प्रॉपर्टी की तमाम जहाँ पर भी सोसाइटीज़ हैं, चीज़ें हैं, वो उनकी सूरत हाल चेंज होने जा रही हैं। और देखें, जब भी बैरियर टाउन कराची में कोई भी डेवलपमेंट आती है तो हमेशा हमने देखा है कि मार्केट के रेट्स जो हैं उनमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी देखने को आता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान भी बैरियर टाउन कराची की तरफ, स्पेशली कराची में इस वजह से हमेशा जिक्र करता हूँ क्योंकि कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है, और यहाँ पर भी जब भी कोई डाउनफॉल आता है या फिर यहाँ पर जब भी इंक्रीमेंट आता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या सदाकत है कि मलिक रियाज साहब 15 जुलाई को वतन वापसी होगी मलिक रियाज साहब की कि या नहीं, तो देखें, अभी तक सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई मलिक रियाज साहब की तरफ से या फिर बैरियर टाउन कराची की तरफ से कोई जनरेट नहीं की गई कि मलिक रियाज साहब 15 जुलाई को आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बट जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें यही पता चला है कि मलिक रियाज साहब की वतन वापसी हो रही है। अगर मलिक रियाज साहब की वतन वापसी हो रही है तो इसका ये मतलब है कि सेटलमेंट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आना ही आना है। जो रेट्स आज आपको मिल रहे हैं
वो रेट्स कभी नहीं होंगे। और दूसरा ये चीज़ों इन चीज़ों का इशारा कि सेटलमेंट की तरफ चीज़ें हो रही हैं, वो हमें बहुत पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि जो एक नीलामी की एफआईए ने और नैब ने नीलामी जो करने का बोला हुआ था, बैरिया टाउन रावलपिंडी की कुछ प्रॉपर्टी थी, बैरिया आइकन था, तो वो इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से उसको डिले कर दिया गया था या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था। देखिए, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इससे हमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव इसमें देखने को मिलता है कि बैरिया की मार्केट बहुत जल्द एक अच्छे ग्रो की तरफ जा रही है, और चीज़ों में जितनी भी अनसर्टेनिटी थी, एक जो है वो सर्टेनिटी इसमें आने जा रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी, और इंशाल्लाह ये जितनी भी डेवलपमेंट है वो जल्द आप देखेंगे कि इसी तरीके से काम हो रहा होगा। तो व्यूअर्स, ये ना सिर्फ एक गुड न्यूज़ है बल्कि हम सब के लिए ही एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो इंशाल्लाह इससे फर्दर जो भी डेवलपमेंट होती है वो आपको हम अपने चैनल के दोस्तों से आपको दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।